नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, मैं सभी वीडियो आपको दे चुकी हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये मैं एक्स्ट्रा वीडियो है, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसका कोई बनाने का इरादा नहीं था। आपके प्रश्नों का उत्तर यानी कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि कलश स्थापना करके देवी जी का स्थापना करने के बाद बहुत सारी महिलाएं अशुद्ध अवस्था में हो गई हैं। उनके यहाँ पति भी दूर रहते हैं या जिनके यहाँ पति हैं भी तो ऑफिस में आते जाते हैं, यानी कोई सहयोग पूजा में नहीं करते या सुबह शाम पूजा करके दिया बत्ती नहीं करते। बच्चे या तो हैं नहीं या तो हैं तो छोटे हैं। तो ऐसे में क्या करें, यानी विसर्जन कैसे करें, भोग कैसे करें, कन्या कैसे खिलाएं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मैं तुरंत ही अभी बना रही हूँ और हमारे एडिटर इसको तुरंत एडिट करके आपको तुरंत, आप जब वीडियो देखोगे तो समझो कि इसके एक घंटा पहले शूटिंग करके एडिटिंग किया गया है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रही हूँ। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। बहुत सारे प्रश्न हैं कि जब विसर्जन करने जाएं तो दीप को क्या करें, बुझा दें या क्या करें। मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ कि दीप को कभी बुझाना नहीं चाहिए। और जैसे कि घर में आप लोग दीप जलाए हो तो एक, जैसे कि मान लीजिए विसर्जन जिस दिन करना है, मान लो अभी इस बार विसर्जन जो करना है वो बुधवार को करना है। नवमी के दिन ही विसर्जन विधि है कि दोपहर बाद आरती करने के बाद सूर्य डूबने से पहले आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आप एक दिन पहले से ही दीपक में तेल भरना कम कर दो कि विसर्जन के समय वो दीप अपने आप ही बुझ जाए, या 1 घंटा 2 घंटा के लिए रहे भी तो अपने आप वो बुझ जाए। फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर दें दीपक को, यानी जलते दीपक को नहीं बुझाना है, ये अशुभ होता है। आपकी जितनी पूजा पाठ आप 9 दिनों में किए हैं, अगर जलता हुआ दीप बुझा देते हैं तो आपका सब फल जो मिलना है वो निष्फल हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ ऐसा कभी मत करना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो पूजा लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में ऐसे खोट हो गया है कि हम शुद्ध हो गए, कन्या नहीं खिला पाए, विसर्जन नहीं कर पाए, अष्टमी में हवन नहीं कर पाए, उनके लिए विधि बताने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि उनके यहाँ सूतक या पातक, मृत्यु सूतक या जन्म सूतक लगा हुआ है, लग गया स्थापना के बाद, तो क्या करें। ये काफ़ी जटिल समस्याएं हैं, इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो अगर ऐसी समस्या हुई कि मान लीजिए स्थापना आप कर लिए, मृत्यु सूतक लगा, आप बाहर हैं घर से और आपके परिवार वाले जो 3 पीढ़ी तक के जो रक्त के संबंधी हैं, खून संबंधी हैं, वो कहीं भी हों, तो आपको पूजा पाठ कहीं भी आप रहें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवताओं को पूजा मिलेगा ही नहीं। आप श्रद्धा से करें कि वो तो वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम पूजा करें, उनसे क्या मतलब है। 3 पीढ़ी तक इस चीज़ को मानना चाहिए। पूजा वहीं ठप कर दें अगर सूतक और पातक लगा हुआ है तो। फिर सवाल आता है कि फिर विसर्जन कब करें। खाए कि मान लीजिए मृत्यु सूतक है तो 13 दिन, फिर 16वें दिन पूजा होगा तब, या जैसे मान लीजिए बच्चा हुआ है तो उसके लिए भी 12-15 दिन लग जाता है। तो ऐसे में जब आप सुने उसी समय, अगर कोई कन्या है या विवाहित ही बेटी है तो उससे उसी समय तत्काल ही विसर्जन करवा दें सभी चीज़ को। मान लो अष्टमी में सुने, पंचमी में सुने, कभी भी सुने। और बाकी जो पूजा है, यानी कि जो जैसे कि कन्या पूजन नहीं कर पाए, हवन नहीं कर पाए और बाकी चीज़ें नहीं कर पाए, तो उसको हनुमान जयंती जो आएगी, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आएगी, उसमें अगर सभी चीज़ें शुद्धिकरण हो जाएगा तो उस पूर्णिमा में आप ये सब चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा मैं कार्तिक में भी बताती हूँ कि अगर आप पूरे कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो कैसे अंत में 5 दिनों तक या 7 दिनों तक कैसे करके इस पूजा को पूर्ण कर लें। नवरात्रि में पूरा नहीं कर पाए तो कैसे 3 दिनों तक करके पूर्ण कर लें। लेकिन अगर ये सूतक पातक लगा हुआ है तो पूर्णिमा में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 16 दिन पूरा नहीं होता, शुद्धिकरण नहीं हुआ होता, तो इसमें आप कोई चिंता और कोई दुख की और कोई अनहोनी हो जाएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। प्रजापति दक्ष ने बनाया है इस चीज को, जितने भी 16 संस्कार हैं उन्होंने लिखा है, तो आपने तो, हमने लिखा नहीं है। तो आप जैसे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अगली जो नवरात्रि आएगी, शनिवार की नवरात्रि, उसमें आप विधिवत पूजा कर लें। अब मैं एक वीडियो और दी थी नवरात्रि पर्व पर ही, बहुत सारे लोगों को बताई थी कि बहुत सारे लोग अखंड ज्योति जलाते हैं
अखंड ज्योति बुझ जाती है, फिर वो चिंता करते हैं। तो मैं बोली हूँ कि अगर अखंड ज्योति का देखभाल ना कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, यानी एक व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए उसके लिए कि वो एकदम शुद्ध अवस्था में रहे, बाथरूम जाए तो कुल्ला करे, हाथ पांव धोए, पांव पर पानी डाले, ऊपर पानी छिड़के, तभी अखंड ज्योति में तेल डाल सके या बढ़ा सके, सब कर सके। तो मैं बोली थी कि आप अखंड ज्योति घर में न जलाओ, शक्तिपीठ हो, माता के मंदिर हो, वहाँ जलवा लो अगर मनौती हो तो, नहीं तो पूजा करते समय छोटा सा दीप जलाओ, पूजा करो। अब अगर अखंड ज्योति आप जलाते हो, ये भी प्रश्न है कि अगर हम अखंड ज्योति जलाए हैं तो क्या उसी ज्योत से हम आरती भी कर लें? तो हमको ये समझ में नहीं आता कि आप लोग जो पूजा करते हो तो आप लोगों को अधूरा ज्ञान अभी तक है कि आप पहली बार अखंड ज्योति जला रहे हो कि क्या है। अगर हम किसी चीज़ का स्थापना करते हैं तो उसको हिलाना नहीं चाहिए, यानी जब हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो उस ज्योति से हम लगता है आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखते। आसान जिंदगी अगर सभी वीडियो आप देख लें तो ये प्रश्न करना का आपको अब सवाल ही नहीं पैदा होता अगर हमारे वीडियो देखे होते तो। अखंड ज्योति एक जगह स्थापित हो जाएगा 9 दिनों तक। पूजा करना है तो 3 बत्ती वाली छोटी सी दीपक जलाएं और आरती कर लें, कपूर की आरती कर लें, अखंड ज्योति नहीं छूना चाहिए। विसर्जन विधि इस बार जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो भी बुधवार का व्रत करेंगे, यानी मंगलवार को अष्टमी है, बुधवार को नवमी है, रामनवमी भी है, तो व्रत पूरा करेंगे, लेकिन विसर्जन बुधवार को ही कर देंगे। विसर्जन में फिर बता रही हूँ कि अगर आप लोग पहले ऐसा करते थे कि विसर्जन के समय दीप को बुझा देते थे तो ये बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। आगे से कभी भी किसी भी पूजन में दीप नहीं बुझाया जाता। दीपक सिर्फ पितर पूजन में पंडित जी बुझवाते हैं मंत्रों के साथ और पितर की विदाई करते हैं। देवी देवताओं का देव आराधना में कभी भी दीप बुझाया नहीं जाता, फूंका नहीं जाता, हाथ से बुझाया नहीं जाता। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका किया हुआ पूजा पूरा निष्फल हो जाता है अगर आप इन सब कामों को करते हैं। जब आप, जैसे कि अभी मैं बताई हूँ विसर्जन के लिए, तो ऐसा भी करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा आयोजन किए हैं, कोई विसर्जन करने तुरंत नहीं जा पाते तो चौकी को, कलश को हिला देते हैं और देवता से प्रस्थान करने के लिए बोलते हैं, जो भी देवता वहाँ स्थापित हैं कि देवी देवता आप अपने स्थान पर चले जाएं, आप प्रस्थान करें। फिर वो जो विसर्जन का चीज़ है, कलश है, जौ है, बाकी सब चीज़ें हैं, हवन सामग्री है, वो आप कभी भी विसर्जन करके या दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। जो कलश का जल है, वो आम की जो पत्तियां आप रखते हो कलश पर, उसको उसी पत्तियों से कलश का जल पूजा घर से होते हुए, मतलब पूजा घर में छिड़कते हुए, बेडरूम में, स्टोर रूम में, किचन में, जो भी आपका घर है सब जगह छिड़कें, सब जगह दुर्गा जी का नाम लेते हुए उस जल को छिड़कें। तो जो भी अनिष्ट शक्तियाँ, जो भी अलाय बलाय, जो भी रोग जो होते हैं, ये भी अनिष्ट शक्तियों में ही आते हैं। जल को छिड़कें पूरे घर में, बाकी बचा जल तुलसी में और फूल पौधा में डाल दें। और जो आपका पात्र है, जैसे मिट्टी का है तो उसको भी अगली बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई जूठा तो करता नहीं। अगर और बाकी किसी का पात्र है धातु का तो उसको भी आप आराम से धो के रख सकते हैं। जो उसमें कोई सुपारी वगैरह होती है, हल्दी हो तो पौधा में डाल दें, लेकिन सिक्का जो होता है उसको कलश में स्थापित कर दें। और हो सके तो सोने या चांदी का छोटा सिक्का हो तो वही डालें, नहीं सोने का तो चांदी का सिक्का डालें छोटा सा, और हर बार उसको डाल सकते हैं और फिर उसको अपने लाकर में, अलमारी में रख सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ कि अशुद्ध अवस्था में आप बिल्कुल मन में खोट न लें, बिल्कुल मन में दुखी न हो कि हम पूजा नहीं कर पाए, पूर्णिमा तक पूजा कर लें। जैसे सूतक पातक है तो उसमें आप बिल्कुल पूजा न करें, अगली नवरात्रि में कर लें। अगर कोई विसर्जन करने के लिए नहीं है तो पूर्णिमा तक विसर्जन किसी तरह से भी सूतक पातक समाप्त होने पर आप खुद कर सकती हैं। और जैसे कन्या भोजन, अभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ही देकर आ रही हूँ कि आप के यहाँ अष्टमी पूजन होता है, तो क्या अष्टमी पर पूजन करके फिर कन्या खिला के हवन करें? तो मेरा ये कहना है जैसे एक साथ सब कार्य करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अष्टमी पर ही हवन कर लो आप, कन्या खिला लो आप, और पूजन भी कर लो, और नवमी में विसर्जन। लेकिन अगर 9 दिन के व्रत हैं तो नवमी का पूरा व्रत करें। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी पर कन्या खिलाने के बाद भोजन कर लेते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण व्रत वो नवमी तक, जो 9 दिन का करते हैं, संकल्प लेते हैं, वो नवमी तक उनको व्रत करना पड़ता है। दीप कभी न बुझाएं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि उनके यहाँ अखंड ज्योति जलाए हैं
और अग्नि लग गया, यानी रात को आग लग गई। दुर्गा जी का फोटो जल गई, दुर्गा जी मैया जो कुछ चुनरी ओढ़ाए थे वो जल गया। और घर में काफ़ी, जहाँ पूजा घर है, पूजा स्थान है, वहाँ पर काफ़ी अग्निकांड हुआ। जबकि मैं मना करी थी कि आप लोग घर में दीपक न जलाएं, क्योंकि आप देखेंगे न्यूज में, समाचार में देखेंगे तो अग्नि का जो प्रज्वलन है, अग्नि का जो घटना है, ये बहुत बढ़ गई है। इतनी घटनाएं पहले नहीं हो रही थी। तो हिंगलाज महारानी का काफी कोप है। हिंगलाज महारानी जो कि पाकिस्तान में चली गई है, अभी वहां उनका पूजा पाठ होता नहीं है। तो हिंगलाज महारानी जब नाराज होती हैं तो अग्निकांड बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, आप वीडियो सर्च करके देखो, इसी साल अभी डाली हुई इसी नवरात्रि में, कि मैं मना करी थी कि आप लोग दीप अखंड ज्योति मत जलाओ, पूजा पाठ करो। और दीपक जो छोटा भी दीप जलाओ तो वो मूर्ति से या फोटो से काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी भी चल रही है तो देवी को लौ नहीं लगना चाहिए, यानी गर्मी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कलश रखते हैं, कलश के पास भी दीप न रखो, क्योंकि कलश का जल गर्म हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ अवग्नि लगा है तो आप क्या करोगे, मतलब वो पूजा खंडित मानी जाएगी, ये अशुभ माना जाता है। दुर्गा जी का फोटो, बाकी जला हुआ चीज, दुर्गा जी की चुनरी, ये सभी चीजें बांध के इसमें थोड़ा सा अक्षत और हल्दी डाल के, फूल डाल के जल विसर्जन कर दें। कमरे में अगर धुआं का या अग्नि का जो काला कालिक होता है उसको साफ करके अच्छी तरह से हल्के कलर में पुताई करवा दें। पुताई करवाने के बाद शुभ समय में, जैसे अक्षय तृतीया अभी आ रही है या पूर्णिमा में, किसी भी शुभ समय में दुर्गा जी की पुनः फोटो या विग्रह जो भी आप रखे थे उनको लाएं, चुनरी लाएं, अच्छे से गंगा जल दूध से स्नान करवाएं, माता को अच्छे से श्रृंगार करें और 1 दिन का या 3 दिन का पूजा कलश रख के फिर से 3 दिन का पूजा करें, क्षमा प्रार्थना करें। और आगे से कभी भी अखंड ज्योति, आप लोगों को अखंड ज्योति जलाने में बहुत रुचि है। जब मैं बोलती हूँ कि आप लोग कलश रख के पूजा करो तो कलश में रुचि नहीं है, जबकि बिना कलश के कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। अब रही अखंड ज्योति की बात, तो मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो उस समय, जब तक पूजा कर रहे हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर रहे हो या करवा रहे हो पंडित जी से, तो उस समय अखंड ज्योति जलती ही है। और उसका प्रभाव रहता है कि आदमी रात्रि भर अगर लगातार ज्योति को देखता रहे फिर भी वो थकता नहीं, उसको नींद नहीं आती, ज्योति जलती रहती है। लेकिन आप लोग सिर्फ सुने सुनाए कि हाँ अखंड ज्योति जलाना है, कलश रखो या ना रखो उससे कोई मतलब नहीं, भले ही आग लग जाए। कलश रखने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर ज्योति रखोगे तो कहीं बुझ जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ भी होगा। तो आगे से फिर से बता रही हूँ कि अभी हिंगलाज महारानी काफ़ी कुपित हैं। घर में जो इस दीपक और ज्योति के अलावा भी तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, जो बिजली वगैरह विद्युत है। बहुत सारे लोगों के यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रि नहीं मनाते, हमारे यहाँ दीपावली वाली नवरात्रि मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम अपने कुल देवी को क्या चढ़ाएं, दस्ती रुमाल चढ़ा दें, छोटा कोई कपड़ा चढ़ा दें। तो आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ, दीपक के संबंधित ही, दीपक जैसे आप रुचि लेते हो दीपक जलाने में, दीपक जलाना भी चाहिए, उसको देखभाल नहीं कर पाते हो, उसी तरीके से कुल देवी देवता का पूजा कौन बताएगा, आपके कुल के लोग बताएंगे। इसको पुरोहित बता ही नहीं सकते। आपके कुल के लोग उनको क्या चढ़ाते हैं, देवी मैया जी को क्या चढ़ाते हैं, जो भोग, जो कपड़े, जो चीज़ें चढ़ाते थे वही आप भी चढ़ाओ। आप एक साड़ी बचा लोगे या कुछ चीज़ें बचा लोगे तो कितने धनवान हो जाओगे। देवी को चढ़ाओ, मैं तो ये बोलती हूँ देवी को चढ़ाओ और चढ़ा के आप उसको यूज करो। काहे कि जो कुल देवी देवता का चढ़ा हुआ चीज़ रहता है, मान्यता के अनुसार उसको बाहर दान नहीं किया जाता, उसको कुल वाले ही ग्रहण करते हैं और पहनते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, कुल देवी देवता का भी पूजा का हम डाले हैं वीडियो, उसको भी सर्च करके देख लें। आपके यहाँ जो पहले से माताएं जो घर में हमारे बड़े सयाने चढ़ाते थे वही चढ़ाओ, कि पेरी चढ़ाते थे, कि चुनरी चढ़ाते थे, कि बरम बाबा हैं, कि फूलमती मैया हैं, कि ठाकुर ठाकुरायन हैं, कौन से कुल देवी देवता है, कि माता काली मैया हैं। तो जो उनको पहले चढ़ता था विधिवत रुचि से और श्रद्धा से आप उनको वही चढ़ाओ, खुद यूज करो। बाहर दान नहीं दिया जाता, कुल देवी देवता का चढ़ाया हुआ चीज बेटियों को नहीं दिया जाता। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी नशा मुक्त हो जाएं और नॉन वेज मुक्त हो जाएं, वेज खाएं। वेज में आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगी और आपके धन भी उसमें, जो नॉन वेज में जाते हैं ज़्यादा, वो भी कम रहेगा। एक व्यक्ति जो जितना नॉन वेज में खर्च करता है उतने में पूरे घर वालों की सब्जी बन जाएगी, शाकाहारी आप हो जाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य और धर्म
दोनों बना रहेगा। जब ही जागो तभी सवेरा। हमारे कहने का मतलब बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मैं आप लोग को उपदेश देती हूँ शाकाहारी बनने के लिए, क्योंकि जो बचपन से खाए हैं, शुरू से खाए हैं, उनको छोड़ने में दिक्कत होती है। फिर हमारा काम है कहना, हम अपनी तरफ से मुक्त हो जाएं। हम अगर लोगों तक की बातें कुछ पहुंचा सकते हैं तो हमसे भी अगर कभी प्रश्न भगवान करेंगे कि तुम क्यों नहीं कहे, तो हम इस बात से मुक्त हो जाए कि हम बोले थे लेकिन हमारे सुनने वाले, हमारे आसान जिंदगी वाले नहीं माने, तो हम क्या करें। आने वाले समय में ऐसा कुछ जो भी उपद्रव होने वाला है तो उससे हम सब बचे रह सकते हैं धर्म अपना के। आप अपने अपने धर्म में अपने अपने जो भी आपके धर्म की मान्यता है वो आप करें और सभी के लिए सुखी संपन्न रहने का भगवान से प्रार्थना करें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।